हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी रूम। आई होप आप सबको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स कैसे पढ़े बिना रटे। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग माइंडसेट। इसमें आता है अकाउंट्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, रटा बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स अकाउंट को थ्योरी की तरह याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंफ्यूजन और फियर बढ़ता है। इस सब्जेक्ट का मेन गोल है बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझना। सेकंड हमारा पॉइंट है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका दो इफ़ेक्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर कैश आता है तो बिजनेस का एसेट बढ़ता है, अगर कैश जाता है तो बिजनेस का एसेट्स घटता है। इसीलिए अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं बल्कि लॉजिक का सब्जेक्ट है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 बेसिक गोल्डन रूल्स होते हैं। ये रखने की चीज़ नहीं होती है। गोल्डन रूल्स जो हमारे होते हैं सब्जेक्ट का मेन टॉपिक होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें समझना चाहिए। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। सेकंड, रियल अकाउंट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा होता है जैसे रिसीवर को डेबिट करो। सेकंड, रियल अकाउंट हमारा होता है जैसे जो अंदर आए उसे डेबिट करो, जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। सब एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, सब इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करो। इन रूल्स को रटने के बजाय अगर मीनिंग समझ लोगे तो एंट्रीज बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, डेबिट और क्रेडिट को सिंपल तरीके से समझो। डेबिट और क्रेडिट को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हें रट्टा नहीं मारा जा सकता है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कहते हैं डेबिट और क्रेडिट को समझना बहुत ज़रूरी है। डेबिट का मतलब होता है आना या बढ़ना। क्रेडिट का मतलब होता है जाना या घटना। रूल्स, इनकी रूल्स होते हैं एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट घटे तो क्रेडिट। एक्सपेंसिव डेबिट, इनकम क्रेडिट। फिफ्थ पॉइंट हमारा होता है अकाउंट्स को रियल लाइफ से जोड़ो। अकाउंट्स को सिर्फ बुक के एग्जाम्पल्स तक लिमिटेड मत रखो, अपनी डेली लाइफ से जोड़ो। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़ोगे तो ये आपको और भी इजी लगने लगेगा। जैसे घर का खर्चा एक्सपेंस, सैलरी या पॉकेट मनी इनकम, कैश इन हैंड एसेट। जब अकाउंट्स को अपनी लाइफ से रिलेट करते हो तब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और इजी लगने लगता है। 6 है हमारा जर्नल एंट्रीज बिना रट्टा कैसे करें। जर्नल एंट्री बनाने के स्टेप्स। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ो। सेकंड, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है। थर्ड, ये देखो कौन सा एसेट, एक्सपेंसेस या इनकम है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, गोल्डन रूल अप्लाई करो। जैसा मैंने आपको बताया गोल्डन रूल्स हमारे 3 होते हैं, उनको हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से एंट्रीज ऑटोमेटिक बनने लगती है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एंट्रीज बहुत ईजी लगने लगेंगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेज़र पोस्टिंग को समझकर पढ़ो। जर्नल सिर्फ एंट्री लिखने का काम करता है, लेकिन लेज़र एक्चुअल अकाउंट्स दिखाता है। लेज़र में डेबिट साइड का मतलब है बढ़ना, क्रेडिट साइड का मतलब है घटना। लेज़र को सिर्फ टेबल की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। वे सिर्फ रट्टा मारते हैं, समझते नहीं हैं। कंसेप्ट्स स्किप करना, प्रैक्टिस कम करना, डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज होना। सॉल्यूशन ये है कि पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस पर फोकस करो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 9th,
एग्ज़ाम में अकाउंट्स कैसे लिखें? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर नरेशन लिखो। थर्ड, स्टेप्स स्किप मत करो। फोर्थ, कैलकुलेशन नीटली दिखानी चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है फाइनल टिप्स अकाउंट्स इजी बनाने के लिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक टाइम पर एक कंसेप्ट क्लियर करो, डेली 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अकाउंट से डरना बंद करो। सो इसका कंक्लूजन क्या होता है? अकाउंट्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स समझने और प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।